बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। सबसे पहले हमें माता रानी और श्री यंत्र को प्रणाम कर लेना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज जैसे कि आपको पता है कि उद्यापन है माता रानी का और वही सब है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर और इसमें बन रही है पनीर की सब्जी और ये बनाऊंगी आलू की सब्जी और पूरी, बस यही सब बनाऊंगी। और तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है माता रानी का प्रसाद बनता है, खीर का ही भोग लगता है और माता रानी को खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, इसी का प्रसाद मैं दूंगी और इसी का प्रसाद मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया मटर पनीर की सब्ज़ी है, क्योंकि मैया को मटर मतलब पनीर बहुत पसंद है। जैसे खोए की बर्फ़ी हो गई, पनीर हो गए, सफ़ेद वाले रसगुल्ले हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैया को बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने भी वही बनाया है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस हाँ एक चीज़ मैंने कर ली है। तो कुछ लोग इसको महावर बोलते हैं, बट इसे आलता बोला जाता है। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, क्योंकि हमारा गोत्र महावर है, तो इस वजह से लगता है लोगों को कि महावर पैरों में नहीं लगाई जाती है। जी नहीं, इसको आलता बोला जाता है। और माता रानी के व्रत में, पूजा में ये चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है। हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता ज़रूर लगाना होता है हमें। और जिस टाइम हम माता रानी की पूजा करें उस टाइम पे हमें पूरा 16 श्रृंगार हमें करना चाहिए, उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर हमें इस तरह पूरे पूरे 16 श्रृंगार में अगर माँ देखती हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं और हमें आशीष देती हैं कि हमारा सुहाग इसी तरीके से बने रहे और हमारे बच्चे अच्छे से रहें, सुख शांति घर में बनी रहे। तो यही सब है। और यहाँ पर मैं, आप जैसे कि देख सकते हैं, तो ये जो मैं 16 श्रृंगार लेकर आई थी, इनको मैं 7 जगह अलग अलग पॉलीथीन में कर लूँगी। 7 जगह 16 सामान मुझे करने हैं। तो मैं पहले इन्हें निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ है, वो मैं काउंट करा देती हूँ। सिंदूर है, काजल है, रबर बैंड है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, तेल है, पाउडर है, साड़ी की पिन है, क्लेचर है, और रिंग रिंग है, और बिंदी है, मेहंदी है, और कंगा है, काजल है, और काफ़ी सारी चीज़, मतलब टोटल चीज़ें जो है ना पूरी मैं 16 काउंट करके लेके आई हूँ। और वही सब मैं इनको पैक कर लेती हूँ पन्नी में, और 7 चीज़ें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये माता रानी की चौकी इस तरीके से लगाई जाती है। और माता रानी की चौकी जब हम लगाते हैं तो उस पर हमें एक कलश स्थापित करना होता है, जिस कटोरी के अंदर हमारे घर का एक गहना होता है और उसको हम रख देते हैं, चाहे वो आपकी नाक की कील हो या कुछ भी हो, वो हमें इस पर रखनी होती है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, माता रानी को विराजमान करना होता है गणेश जी के साथ, गणेश जी, माता रानी, और फिर हमारे जो नारियल होता है, नारियल तो हमें ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना होता है माता रानी को। जब जिस दिन हम उद्यापन कर रहे होते हैं उस दिन ज़रूर, और उसके जब पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद उस नारियल को फोड़ कर पानी हम अपने घर में ही पी लें, जो नारियल में पानी निकलता है। और बाकी जो प्रसाद है, जिनको आपने बुलाया है, अगर आप कुंवारी लड़की व्रत कर रही हैं तो कन्या बिठाएंगी, और अगर सौभाग्यवती मतलब शादीशुदा लड़की औरत व्रत कर रही है तो उनको सुहागन ही बिठानी है। कम से कम हमें 7 सुहागनें बिठानी होती है। उसके बाद आपकी इच्छा है, और उनको बुक देनी होती है इस तरीके से, माँ वैभव लक्ष्मी की। तो मैंने 7 बुक मंगाई थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये माता रानी के रूप हैं, इन रूपों को हमें प्रणाम करना होता है सबको। और इसमें सब चीज़ मेंशन है बुक में कि हमें किस तरीके से इसके उद्यापन होते हैं, किस तरीके का हमें व्रत करना चाहिए, क्या क्या चमत्कार होते हैं। और संतान लक्ष्मी मैया है, यहाँ पर व्रत कथा है, जो हमें पूरी व्रत कथा है जो उसे हमें पढ़ना होता है। इस तरीके से व्रत कथा पढ़ने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर पूरी व्रत कथा पढ़ ली, उसके बाद यहाँ पर होता है ध्यान, क्षमा मंत्र। देखिए ध्यान है, जैसे कि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्षमा मंत्र, जैसे हमने कुछ पूजा की, उसके अंदर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो। और माँ के निवास स्थल, और यहाँ पे वो चीज़ है जिन्होंने इस व्रत को किया है उनको चमत्कार हुआ है, तो माता रानी के ये सब इसमें लिखे हुए हैं। और उसके बाद सबसे पहले जब हम बुक को ओपन करेंगे तो हम माता रानी को, श्रीयंत को प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद से हमारी जो बुक में सब कुछ लिखा है उसको हम रीड करेंगे। और कथा के बाद हमें डायरेक्टली, कथा करने के बाद हमें डायरेक्टली वो मंत्र पढ़ना है। मंत्र नहीं, श्री जो लक्ष्मी चालीसा है वो। तो यहाँ पे मनपसंद वर के लिए भी आप इसमें दिया हुआ है सब कुछ, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं।
बुक में सब चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी चालीसा है ये भी मैंने पढ़ी थी, इसको पूरा मैं पढ़ती हूँ। अगर आप रेगुलर पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेगुलर नहीं पढ़ सकती हैं तो फ्राइडे को तो ज़रूर पढ़ें। अगर फ्राइडे को भी नहीं पढ़ सकती हैं तो जब जैसे कि माता रानी के आप व्रत कर रहे हैं उस दिन तो आपको ज़रूर से पढ़नी होती है। बट मैं तो रेगुलर पढ़ती हूँ तो मुझे इसकी चीज़ की अब तो प्रैक्टिस हो गई है। तो मतलब माता रानी मुँह ज़बानी पे याद हो जाती है ना, जिस तरीके से हमें इसमें सब चीज़ मेंशन होती है। तो उसके बाद हमें एंड में आरती करनी है। आरती करने के बाद हम बुक को इस तरीके से बंद करके माथे पे लगाएंगे और ढोक देंगे कि माता रानी अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो आप मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि कई बार होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चौकी मैंने लगाई थी और इस तरीके से माता रानी को चुन्नी उड़ाई है, रोली और हल्दी का टीका लगाया है, दिया जलाया है, धूप है, शंख मैंने आज ज़रूर रखा है, नारियल इसमें रखा था, माता रानी को फल चढ़ाए हैं क्योंकि ये उस टाइम की है जिस टाइम मैं उद्यापन कर चुकी थी, सब चीज़ फारिग हो चुका था उस टाइम का है। उस टाइम बीच में ध्यान ही नहीं लगा कि मैं आप लोगों के साथ एक कुछ क्लिप मैं शेयर कर लूँ, पर आप सब समझते हैं ना, मैं जब भी करना चाहूँगी जब दूसरा कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि मैं बना लूँ और वो ज़बरदस्ती बनवा लें फिर उनको कुड़कुड़ लगी रहे मन में, ऐसा कुछ नहीं। माता रानी कहती है जो तो करो अच्छा करो। उद्यापन है जो सारा हो गया है, और सॉरी उस चीज़ के लिए कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर पाई। देखिए, मैं कैमरे पे उन लोगों को लेके आना पसंद करती हूँ जो खुशी से आएँ। मैं ऐसे लेके आना किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात है, मैंने उनको मेहमान अपने घर में बुलाया था, मैया के रूप ही आई थी वो। और मैं ऐसे किसी को कैमरे पे ले आऊँ ना तो थोड़ा-सा ऐसा अजीब-सा लगता है, आप भी समझो। और उनको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें। तो मैंने यही चीज़ मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, और जो मेरे से हो सका वो मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की है। और मैया का दरबार है जो, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने चौकी लगाई, किस तरीके से मैंने उद्यापन किया। वो सब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। तो तो इसी तरीके से मैंने जैसे कि आपको बताया कि सब कुछ हो गया था और उसके बाद मैंने एक क्लिप यहाँ पे ली थी। तो नारियल चढ़ाया था, गुलाब के फूल चढ़ाए थे क्योंकि इस टाइम पर कमल का फूल मिलना पॉसिबल नहीं, मतलब मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने गुलाब के फूल ही चढ़ाए थे। श्रीयंत्र रखा है, लोटा भर के रखा है कलश का। और इसी तरीके से मैंने माँ की पूजा की है, बिल्कुल सरल विधि से पूजा की है। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। थके थके से तो हो ही जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। आज मेरा उद्यापन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। और आज जो मेरा उद्यापन था वो बहुत अच्छे से हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को। और मैंने अभी भी व्रत भी खोला है अपना। क्या हो गया? आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय राम, वैभव लक्ष्मी। आप सबके घर में खूब धन